निकालो, सबके लिए कर लेंगे इसमें से। एक्सरसाइज निकालिए। अदर प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स बोलिए। ये अलग से नहीं होता, कहीं एच मत समझना इसको, कहीं एच को डिफरेंशिएट करके आगे रख दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना इसमें। ये तो ऐसे साथ में चलता है, जैसे आप जैसे कि टर्म्स का डिफरेंशिएशन किया है ना, एच का होगा ना, परमाणु से लेके सर बोलो कल भी क्वेश्चन था हमारा, तो बताया लास्ट मीटिंग में आपको क्या डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन चल रहे थे ना, बी एक्सरसाइज स्टार्ट तो नहीं किया अभी, ठीक है, आज बी स्टार्ट कर देंगे। लाउड डाउट्स क्या है तुम्हारा? ये सारे क्या बताया कैसे बताया कैसे करते हो, इसमें आ रहा है फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला तो ऊपर ही कर दो, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, क्या करते हो? अरे आपको हमने एक क्वेश्चन बताया था ना, ये था 5th नंबर का क्वेश्चन था, वो ऐसा ही था, x sin t plus y cos t इक्वल टू f dash t। दूसरा इक्वेशन है ये x cos t माइनस y sin t इक्वल टू f डबल डैश t। आपको ds अपॉन dt इक्वल टू प्रूव करना है ये f dash t प्लस f डबल डैश t, यही तो प्रूव करना है। इसके लिए आपको लास्ट जो मीटिंग थी उसमें बताया था हमने, एक ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन ds अपॉन dt इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt स्क्वायर। तो आप x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और ये y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालोगे और फिर उनका dx अपॉन dt और dy अपॉन dt रखोगे। यहाँ x y की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था, इसमें मल्टीप्लाई करोगे sin t से, इसमें मल्टीप्लाई करोगे cos t से और ऐड कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टाइम क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, इसमें cos से और इसमें sin से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये y निकल आएगा। ओके, x y निकल आएंगे तो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt आप निकालोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, आंसर आएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट आइटम इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यही चल रहा था ना, पैरेलल इक्वेशन इन, अच्छा पोलर फॉर्म में, यस सर, पोलर फॉर्म में कराना है, पोलर फॉर्म में कराना है ना, इसके लिए लिखोगे यू नो दैट, या ऐसे लिखो, एक लिखेंगे if equation of curve in polar form is r equal to f of theta, if equation of curve in polar form is r equal to f of theta, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दोगे इसको आप, एंड 1 upon t square equal to 1 upon r square plus 1 upon r की पावर 4 dr upon d theta का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दोगे इसको, क्या डाल दोगे इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने आपको बताया था लास्ट मीटिंग में भी कि इन दोनों इक्वेशंस में हमको क्या करना होता है, दोनों ही इक्वेशंस से हमें थीटा का एलिमिनेशन करना होता है, और जो भी इक्वेशन आती है वो क्या होती है, पैरेलल इक्वेशन। लिखोगे इसमें भी एलिमिनेट थीटा फ्रॉम 1 and 2, we eliminate theta from 1 and 2, we find parallel equation। क्लियर है ना?
अब देखेंगे आप इसमें डिपेंड कुछ क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चंस हैं इनमें। सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम आपके लिए। पेटर्न इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना। देखिए ये क्या है, इसमें एक कर्व दे रखा है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। देखो एक तो ये एग्जांपल सेकंड और एक ये इसी बुक का एग्जांपल लास्ट है, इसी एक्सरसाइज का 8 प्लस एग्जांपल 8। ये कैसा है, ये कहिए। थोड़ा सा ही डिफरेंट है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना आपके सिलेबस में से हटा दिया है ना, बता दो। तो एग्जांपल सेकंड में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाती है और एग्जांपल एक है इसमें आपसे पेटर्न इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों ही क्वेश्चंस को हम करा देते हैं। वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपके लिए सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम उसको करा देते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, 1/p² = 1/r² प्लस 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। आप समझेंगे इसमें आप dr/d थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगी। डिफरेंशिएट करो इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो L कांस्टेंट, तो 1/r का करेंगे तो माइनस 1/r², r का करेंगे तो dr/d थीटा इक्वल टू 1 का 0, e ऐसे ही रहेगा, cos का करेंगे तो माइनस sin थीटा। क्लियर। यानी dr/d थीटा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये r माइनस माइनस हो गया प्लस r² जाएगा उधर, r² की sin थीटा अपॉन L अपॉन में एक काम कीजिए, r² को यही रहने दीजिए, अपॉन में L ले आइए। क्लियर। देखिए ये dr/d थीटा का होल स्क्वायर और ये 1/r², तो देखना ये 1 स्क्वायर करके ना इसका, तो 1/r² dr/d थीटा का स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर करके लिख देंगे। क्लियर है ना। वी नो दैट तो स्क्वायर करेंगे, अरे क्यों बोथ साइड, आप यहां वैल्यू रखो 1/p² इक्वल टू दिस 1/r²। समझे आप, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। 1/r² प्लस इसकी वैल्यू क्या है, e² sin² थीटा अपॉन L²। ये वैल्यू है 1/p² के इक्वल। अब आपको करना क्या है इसमें, अब आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है ना, इक्वेशन 1 और जो 2 है इसमें से, यही तो बताया। अगर आपको पेटर्न इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो दोनों ही इक्वेशंस में से आपको किसको एलिमिनेट करना है, थीटा को। तो देखिए थीटा एलिमिनेट करने के लिए इसको जो cos है, ये sin है ना, यहाँ आपके पास cos की वैल्यू है ना, इसमें से पहले वैल्यू निकालिए यहाँ से। क्या बनेगा ये e cos थीटा इक्वल टू L अपॉन r माइनस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब देखिए इसको भी क्या रख सकते हो आप, 1/r² प्लस e² अपॉन L² sin² को लिखोगे आप 1 माइनस cos² थीटा। ओके, implies 1/p² इक्वल टू 1/p² इक्वल टू 1/L² प्लस का e² से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1/, या आप मल्टीप्लाई कीजिए e², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो e² अपॉन L² आएगा। क्या बनेगा, e² अपॉन L² माइनस e² cos² अपॉन L², e² अपॉन L² cos² थीटा। अब देखिए r² वहां पे r² 1/p² बराबर 1/r² है। अब आप देखेंगे इसमें
तो प्लस का ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये है ही माइनस, समझो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना ऊपर, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ई कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे ना, कितनी कितनी बनेगी यहाँ एल अपॉन आर होल स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, इम्प्लाइज 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 2l एक काम है, तुमने एल स्क्वायर बाहर कर दिया हमने, तुमने ई स्क्वायर को बाकी वैल्यू रखी है, पर हम एल स्क्वायर तो नीचे वो आना चाहिए ना फिर। हाँ एल स्क्वायर रहेगा, एल स्क्वायर रहेगा, अरे ई स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू रखी अपॉन में एल स्क्वायर का सर एल स्क्वायर को थोड़ा अब देखिए ये है 1 अपॉन एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 2l अपॉन आर प्लस 1, ठीक है ना। अब आप एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या आएगा, क्या हुआ ब्रैकेट में काट रहे हैं, हाँ ऐसे कैंसिल हो जाता सर ऐसे काटना है। अब देखिए ना कैंसिल को ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, कोई नहीं, माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे एक एल कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 2 अपॉन एल माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर। आप देखेंगे इसमें से चाहो तो एल स्क्वायर को सॉल्व है 1 अपॉन एल स्क्वायर अगर कॉमन है तो ये बनेगा ई स्क्वायर प्लस 2l अपॉन आर माइनस 1, क्लियर है ना। और ये किसके इक्वल है, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर के इक्वल है। देखिए ये तो हो गया पेडल इक्वेशन, देखो पी और आर में रिलेशन है, कहीं भी इसमें थीटा नहीं है ना, ये तो एग्जांपल ये तो हो गया, पीछे ये पेडल इक्वेशन। अब अगर आपसे यहीं से p की वैल्यू और फाइंड आउट करनी हो तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या बनेगा, p स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर p स्क्वायर प्लस का 2l अपॉन r माइनस 1 इसकी पावर हाफ, सॉरी माइनस 1, इन्वर्स किया ना, रेसिप्रोकल किया ना, तो इन्वर्स हो जाएगा, p की वैल्यू निकालोगे तो पावर हाफ करनी होगी ना आपको, तो ये बनेगा p इक्वल टू l p स्क्वायर प्लस का 2l अपॉन r माइनस 1 इसकी पावर माइनस हाफ, क्लियर है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, कंप्लीट करें इसको, करो इसको कंप्लीट करो आप, एग्जांपल दोनों ही हैं, सेकंड और एट दोनों ही एग्जांपल है ये, ठीक है ना। नोट करें इसे जल्दी से।
नेक्स्ट देखेंगे इसमें और भी डाउट्स। देखिए ये पोलर फॉर्म में अगर पेडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो इस तरह से निकालोगे आप, क्लियर है ना। और एक क्वेश्चन देखो आप कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी समझा, कार्टेशियन फॉर्म में पोलर फॉर्म में क्या पोलर फॉर्म में, हाँ ये पोलर फॉर्म में जो न्यू वाली बुक है ना उसमें आप एग्जांपल 3 नहीं करोगे, वो सब नॉर्मल और जो सब टेंजेंट थे ना उन पे डिपेंड है और वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए एग्जांपल 3 को नहीं करोगे। न्यू बुक में जो एग्जांपल 3 है r = 8 थीटा, r = 8 थीटा और r थीटा = a, इस एग्जांपल को आप नहीं करोगे, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो पता कैसे पड़ेगा कौन सा सिलेबस में कौन सा है? सब नॉर्मल सब टेंजेंट सिलेबस में कहां, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए भी सिलेबस में नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ना एक्सरसाइज का, वो भी सिलेबस में नहीं है। पहले ये हटा लो, जो भी सिलेबस में नहीं उनको हटाओ पहले। सर बिल्डिंग करा देना तुम, ये एग्जांपल 3 है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। और देखिए इसमें सर कौन सा है? और लिखो जो सिलेबस में नहीं है उनको काट दो, क्रॉस कर दो एक्सरसाइज में से। सर एग्जांपल बता दो कौन सा नहीं है। और ये बुक है ना, वो आज लेके आओ, कल बता देना। ये कल बता देंगे, ठीक है ना, कल ले आना सभी। हाँ हिंदी में ले आओ, कोई मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो थ्योरी जो भी थ्योरी है वो मैं लिखा ही रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है कोई इंग्लिश में भी दे रखे हैं, हिंदी में भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन देखो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये का है कि कोऑर्डिनेट का एरिया कर्व कह सकते हो आपका r = a * 1 - cos थीटा। इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कर्व दे रखा r = a * 1 - cos थीटा, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ dr/dp = 2r/dp। अच्छा देखो रो ये dr/dp = हमें क्या प्रूफ करना है, 2r/3p, ठीक है ना। कैसे करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए p = r sin phi निकाल लो। कई तरीके होते हैं, कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो आप। p = r sin phi होगा ना, या तो आप एक काम कीजिए, इसकी पेडल इक्वेशन निकालो, p और r में रिलेशन, p और r में देखो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, p = r sin phi के अकॉर्डिंग, क्योंकि p का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, पहले एंगल phi निकाल लो। 2 तरीके से कर सकते हैं हमने, जैसा कि आपको बताया। एक तो आप क्या करोगे, वही अभी जो जस्ट 1/p² = 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ सेकंड से बता दे रहा हूँ, पेडल इक्वेशन फाइंड आउट करना सेकंड मेथड है ना इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आप इसका डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये r का dr/d थीटा = a sin थीटा, क्लियर है ना। Since tan phi = क्या बनता है, बोलिए r d थीटा ओवर dr होता है, कुछ पढ़ा है कभी? यस सर। tan phi = r d थीटा upon dr, देखो d थीटा upon dr, d थीटा upon dr और ये dr upon d थीटा, तो 1 upon आएगा, 1 upon sin थीटा, क्लियर। r की वैल्यू क्या है, tan phi = r की वैल्यू है ये a cos थीटा अपॉन में a sin थीटा, और ये बना क्वेश्चन, ये हमें यहाँ से phi की वैल्यू निकालनी है। tan phi = a 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² θ/2 अपॉन में इसको क्या लिखोगे, sin थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2, से ये 2 कैंसिल हो जाए, ये देखो sin से sin कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan बना tan θ/2, यानी phi की वैल्यू क्या निकली, θ/2, phi = θ/2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। p = क्या होता है, p = r sin phi,
इक्वल टू आर साइन फाई को क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू आर साइन बीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए आप या तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे या तो यहाँ से वैल्यू निकालो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना? क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो ना? अरे 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, कुछ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है ना, लिख सकते हो कि नहीं ना? अच्छा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है, r अपॉन a, क्या लिखोगे r स्क्वायर इनटू r अपॉन a, 2 और n अपॉन में तो 2 भी लिखोगे ना। इसकी वैल्यू है ये p स्क्वायर की, तो आप क्या लिखोगे इंप्लाइड p स्क्वायर इक्वल टू r क्यू अपॉन 2a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। p स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, r क्यू अपॉन 2a। क्या पूछा है आपसे, dr अपॉन dp पूछा है। देखिए आप एक्सरसाइज में जाओगे तो एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें, और वो क्वेश्चन रहेगा आपका ओल्ड वाली बुक है ना, हाँ पुरानी वाली जो बुक है, एक मिनट बताते हैं। नई वाली बुक में एग्जांपल दे दिया हुआ है। अच्छा एक और बात देखिए, एग्जांपल फर्स्ट है ना आपकी बुक का, एग्जांपल फर्स्ट देखो हो गया ना, यहाँ तक पाई की वैल्यू पूछी है उसमें, एग्जांपल फर्स्ट हो गया कि नहीं चेक करो। अरे यहाँ तक छोड़ दोगे तो ये एग्जांपल बने, अरे इस बुक में उसमें देख रहे हो, इस बुक की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए एग्जांपल फर्स्ट में क्या उन्होंने थीटा पूछा है, वो फाई की वैल्यू पूछी है। इसके बाद में सेकंड हमने कराई दिया, थर्ड आपके लिए सिलेबस में नहीं है, कल बता देंगे। अच्छा देखो आपसे पूछा गया है इसमें एग्जांपल 7 है और ये का है r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा है कर, तो इसमें का इसकी पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो ये पैरेलल इक्वेशन हो गई ना, ये तो हो गई ना, ये चीज पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन क्या होती है, p और r रिलेशन होता है, पैरेलल इक्वेशन होती है ना। अच्छा देखो ये कौन सा क्वेश्चन है पता है, ये एग्जांपल नंबर 7 है यहाँ तक, ये कौन सा है एग्जांपल 7, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अगर फाई निकल आए तो एग्जांपल फर्स्ट हो गया, और अगर पैरेलल इक्वेशन निकल आए तो एग्जांपल 7 हो गया, और अगर इसमें ये प्रूफ हो जाए तो एग्जांपल नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी लिखना पहले इसको समझो। आप देखेंगे यहाँ dr अपॉन dp निकालना है ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू p, तो आप चाहो तो या तो p के रेस्पेक्ट में कर दो या r के रेस्पेक्ट में कर दो। देखना इसको क्या लिख सकते हो, r क्यूब इक्वल टू 2ab स्क्वायर, यही तो बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यस सर। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू p, r क्यूब का करोगे 3r स्क्वायर dr अपॉन dp इक्वल टू 4ab। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। dr अपॉन dp इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4ab अपॉन 3r स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4ab r अपॉन में 3r क्यूब इक्वल टू 4ab r अपॉन 3r क्यूब को क्या लिखोगे, r क्यूब इक्वल टू 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, एक b से p कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम तो ऊपर क्या आएगा 2r अपॉन में 3p। हो गया ना क्वेश्चन, कंप्लीट कीजिए इसको। एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 2 ये यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और वहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल 7 हो जाएगा यहां तक, और वो हो जाएगा यहां पे एग्जांपल फर्स्ट। तो 3 क्वेश्चन हो गए एक साथ, करें कंप्लीट इसको। देखो पैरेलल इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते थे, और हमने फाई के अकॉर्डिंग बता दिया ना पैरेलल इक्वेशन, तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं आप। ओके, डिजाइन करेंगे आप।